दिखा दो तुम आकर हमें प्रेम करना सिखा दो। बन जाओ मेरे आशिक अपना बना लो। चलो आज ऐसा करिश्मा दिखा दो। गवारा नहीं मुझको तुमसे किनारा, तुम मिलने का कोई बहाना बता दो। निगाहों में तुम हो, ख्यालों में तुम हो, ये जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है। मेरे दिल को जो तुमने कुछ कर दिया है, ये मोहब्बत नहीं है तो फिर और क्या है। राह पर जिंदगी की चला जा रहा था, मैं बुत बन के आगे बढ़ा जा रहा था। मैं क्या था मुझे तुमने क्या कर दिया है। था पत्थर मुझे देवता कर दिया है। था समंदर में लेकिन तड़प प्यास की थी। था समंदर में लेकिन तड़प प्यास की थी। तेरी आंखों में अब डूबना आ गया है। मुझे कंधों पर अब ठिकाना मिला है कि अब मर के जीना मुझे आ गया है। मैं दुनिया की हर चीज ठुकरा चुकी हूँ। मैं दुनिया की हर चीज ठुकरा चुकी हूँ। मैं मन में बाबा को पा ही चुकी हूँ। मैं चलना भी चाहूँ तो चलते नहीं हैं किसी दूसरी ओर अब मेरे पाँव। मैं बाबा को भूलूं ये धोखा न खाना, मुझे छोड़ दे चाहे सारा जमाना। ओम शांति। ओम शांति शांति। ओम शांति। आज बाबा बच्चों को कहता है कि मैं आ तो चुका हूँ, दुनिया वाले अभी नहीं मानेंगे। हाँ, बाबा कहता है जब इनके सर पे नाई बैठेंगे ना, हाँ, जब बाबा कहता है सामने विनाश देखेंगे, तब बाबा कहता है ये कहेंगे कि भगवान आया था। बाबा कहते हैं बच्चे इतना बड़ा इस पृथ्वी का, इस सृष्टि का परिवर्तन बाप अकेले नहीं कर सकता। है तो राम दाता, मालिक, सर्वशक्तिवान, लेकिन बाबा कहता है मुझे भी क्या चाहिए, राम की सेना चाहिए।
हमारे पास टैलेंट हो बुद्धि में, समझ हो सारी, लेकिन सोचो अगर हाथ ना हो तो हम भी लाचारी महसूस करेंगे कि जानता तो सब कुछ हूं कि क्या करना है, कैसे करना है, लेकिन हाथ नहीं है ना, तो लाचारी है। तो वो है तो ज्ञान का सागर, शक्तिशाली, लेकिन वो कहता है कि मेरे पास कर्ता भाव बनने का पाठ नहीं है। भगवान आते हैं, इस सृष्टि पर मेहमान बनकर आता है। सोचो, दुनिया का दाता मालिक पिता, हाँ, इस सृष्टि पर मेहमान बनकर आता है और हम यहाँ लैंडलॉर्ड बनकर बैठे। जिसकी दुनिया है वो यहाँ मेहमान बनकर आता है और हम जिनका पता नहीं, क्षण का भरोसा नहीं, हम यहाँ सब मालिक बनकर बैठे। बाबा कहते हैं बच्चे, पाप तो आया है, कलयुग से बाबा कहते हैं निकाल कर मैं तुमको सत्युग लेकर जाऊंगा। राम राज्य फिर से आएगा इस दुनिया पर। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, मुझे कौन से बच्चे चाहिए? पवित्र आत्मा। आपके बिना बाबा कहता है राम राज्य नहीं आएगा। कौन जाएंगे राम राज्य? भगवान तो नहीं जाता राम राज्य। बाबा कहता है आपको राम समान बनना है। गुप्त विद्या है ये, गुप्त दान है जो स्वयं शिव बाबा करता है। बाबा कहते हैं बच्चे आपको क्या बनना है? खुदाई खिदमतगार। खिदमत करने में तो बाबा कहता है सभी माहिर हो, लगे हुए एक दूसरे की खुशामद करने में। कोई मुंह के वश लगा हुआ है तो कोई लोभ के वश लगा हुआ। बस ये दो ही कारण है खुशामदों के, और कोई तीसरा कारण नहीं। या तो मोह है, मेरा है, या फिर लोभ कि कुछ मिलेगा। बाबा कहते हैं बच्चे तुमको दोनों कारणों की वजह से रोना पड़ेगा। तो आज की जो मुरली है, बाबा ने बच्चों को कहा है जाओ घर घर जाओ, एक एक को बाबा कहता है ये संदेशा देना कि भगवान आए। बाबा कहते हैं तुम मेरे कौन हो? मैसेंजर। मैसेंजर। बाबा कहते हैं आप संदेशा दो, अगले माने या ना माने। बाबा कहता है वो उनकी सरदर्दी है। अगर मानेंगे कि भगवान आया है तो बाबा कहता है फिर प्राप्ति भी करेंगे, और अगर मानेंगे ही नहीं तो बाबा कहता है फिर मिलेगा भी कुछ नहीं। है ना? कोई रिश्ता हमारा होता है, उस रिश्ते को हम निभाते हैं, तभी तो प्राप्ति होती है। आजकल तो रिश्तों की बात ही मत करो। रिश्ते निभाने तो मुश्किल हो ही गए, अब तो बनाने भी मुश्किल है। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अभी क्या करना है? भगवान के खिदमतगार बनो। घर घर जाकर संदेशा दो कि कलयुग जाने वाला है। कलयुग जाने। तो बाबा कहते हैं बच्चे फिर कलयुग जाएगा, रात बीतेगी, तो फिर क्या होगा? रात बीतती है, 12 बजते हैं रात को, फिर 1 बजता है, 2 बजता है, 3 बजता है, 4 बजते हैं ना। तो किसी बच्चे को आप उठाओ 4 बजे, 5-6 साल का बच्चा, वो तो कहेगा मम्मी आधी रात है अभी, कितना अंधेरा है, डर लग रहा है। लेकिन कुछ होंगे जो कहेंगे कि प्रभात हो रही है, ये अमृत वेला है, ये ब्रह्मा मुहूर्त है। इस समय भगवान आकर गुप्त रीति नई सृष्टि की सृजना कर रहे हैं इन हाथों से। हम अपने बच्चों को आज नहीं कह सकते कि हमारे बच्चे हमारे राइट हैंड। कह सकते हो? कहते हैं सब अपने मन की करते हैं।
श्रवण कुमार यहाँ नहीं मिलेंगे। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, बाप की श्रीमत जो सुनोगे, बाबा कहता है इसका पालन करोगे तो तुम श्रवण कुमार बन जाना। ढूंढो नहीं, बाबा कहता, बाहर नहीं ढूंढो कि राम कहाँ आएगा, बाहर नहीं ढूंढो कि कन्हैया कहाँ आएगा, बाहर नहीं ढूंढो। बाबा कहता है अपने भीतर ढूंढो कि श्रवण कुमार कहाँ मिले। हम हैं श्रवण कुमार, हम भगवान की श्रीमत सुन रहे हैं या टाइम पास कर रहे हैं। बाबा ने तो कहा है आज की मुरली, बाबा कहता है जब मुरली अक्षर सुनते हो तो दुनिया के तो माथे में क्या आता है, कृष्ण दिखता है, मुरली बजाता हो। बाबा कहता है ये जड़ मूर्तियां बेचारी बोल सकती तो बोल देती कि ये मुरली तो मेरे पापा की है, मेरी नहीं। आपने देखा होगा छोटे बच्चे अक्सर क्या करते हैं, बड़ों की चीजें यूज करते हैं। छोटा बच्चा होगा ना तो पापा के शूज पहनने लगेगा, करता। छोटे छोटे बच्चे हेलमेट पहन के खड़े हो जाते हैं, इतना सा सर है और हेलमेट इतना बड़ा। शौक आता है उनको बड़ों की चीजें पहनने। तो बाबा कहते हैं बच्चे, भगवान आया बैठा है, जिसके लिए तुमने भक्ति की, जिसके लिए बाबा कहता है तुमने आधा कल द्वापर और कलयुग तक, बाबा कहता है आंखें बिछाई, भजन खूब गाए तुमने। जनवरी में राम प्रतिष्ठा भी कर दी हमने अयोध्या के अंदर। क्या कहोगे, अयोध्या स्वर्ग बन गई। अयोध्या में अकाले मृत्यु नहीं होती, अयोध्या में हॉस्पिटल सब बंद हो गए, अयोध्या में गुंडागर्दी नहीं है, भ्रष्टाचार नहीं है, दुख नहीं है, चिंता नहीं है, डिप्रेशन नहीं है, सब कुछ है अयोध्या के अंदर, सब कुछ। बाबा कहते हैं फिर राम राज्य कहाँ आया। जहां राम बैठ जाए वहां तो बाबा कहता है दुख आ नहीं सकता। तो ऐसे तो बाबा कहता है राम नहीं आते। राम कब आता है, कैसे आता है, ये मुरली बजाकर दुनिया में क्या कर देता है, बाबा कहता है ये सिर्फ तुम बच्चे जानते हो, सिर्फ तुम बच्चे। बाकी भगत बहुत है दुनिया में, सुबह सुबह बेचारे उठते हैं, हम कई बार देखते हैं वीकेंड पे इस्कॉन से बसें भर के जाते हैं। आज भी हमने देखा यंग एज के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, वो सुदामा स्टाइल में धोती कुर्ता पहने हुए। और आप बिलीव करना, जब हम सुबह क्रॉस कर रहे थे तो बस में हमने बहुत से बच्चे देखे, आधे से ज्यादा तो बेचारे सोए हुए। आत्मा देखो पुरुषार्थ कर रही है, किस लिए, भगवान का दीदार करने के लिए, पाने के लिए। बाबा कहते हैं मैं कहीं गुम हो गया, जो मुझे ढूंढते हो, कभी वृंदावन पहुंच जाते हो, कभी अमरनाथ पहुंच जाते हो, कितने तो तीर्थ बना डाले, जगह जगह बाबा कहता है जाते हो। गुम हो गया मैं, किसी ने देखा मुझे। एक बच्चा गुम हो जाता है ना तो हम बताते हैं कि वो बच्चा गुम गया, उसकी इतनी हाइट थी, ये कलर था, ये कलर के कपड़े पहने थे, है ना। अब हम सब भगवान को ढूंढ रहे हैं, किसी ने देखा उसको। हम कह रहे हैं कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। बुला तो प्रभु को रहे हैं, उस निराकार को रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि चल कभी राम बन के तो कभी श्याम बन के आ तुझे। इनके अंदर हम तुम्हारी छवि देख लेंगे। बाबा कहता है बच्चे मेरी छवि मेरे 33 करोड़ बच्चों में दिखेगी। दुनिया बाबा कहता है जिनके मत्थे टेकेगी। अब बाबा कहता है चॉइस तुम्हारी है, तुमको लाइनों में लगकर मत्थे टेकने हैं तो बाबा कहता है फिर ये लिंक को ज्वाइन करना बंद कर दो। बाबा कहते हैं यहाँ किसी को जबरदस्ती नहीं बिठाऊंगा,
ना कोई तुमको मैं झूठी लोभ लालच दूंगा कि यहाँ बैठने से तुम्हारे दुख चले जाए। नहीं बाबा, दुख नहीं जाएगा, सामना करना पड़ेगा। बाबा कहता है शक्ति मेरी हो, तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे क्या करना है, खुदाई खिदमतगार बन। बाबा कहता है जब तुम मुरली सुनते हो ना तो रिफ्रेश हो जाते। जैसे बाबा बात करता है ऊपर पंखा चलता है, वहां जब हम मुरली सुबह चला रहे थे तो उस समय पंखे के ऊपर बहुत मंथन चला उस समय। अच्छा लगा, क्योंकि मंथन से ही बाबा कहता है मक्खन निकाल सकते हो ना। और मक्खन बाबा कहता है अकेले नहीं खाया जाता, दूसरों को भी खिलाया जाता। तो बाबा कहता है मुरली सुनकर जाओ दूसरों को सुनाओ। दुनिया एक दूसरे के हाल पूछते सुनाते सुनते दुखी हो चुकी है। हो गई नहीं दुखी? पहले थोड़ी फिक्रें कम होती थी, घरों में फोन ही नहीं थे, और अब हर हाथ में फोन है, वायरलेस। बाबा कहते हैं बच्चे तुमको क्या करना है, जैसे सीलिंग फैन चलता है ना हमारे घर में, है ना, तो आपने देखा होगा जब लेंटर डलता है तो जब पंखे की फिटिंग होती है वहां एक वो सरिये का हुक देता है, लोहे का एक हुक होता है, वो हुक क्या करता है उस पंखे को होल्ड कर लेता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुमको पंखे की तरह अन्य आत्माओं को सुख देना है। आपके कमरे में अगर कोई आकर बैठ जाए जिसके साथ आपकी बोलचाल ना हो, या थोड़ी देर पहले झगड़ा हुआ हो, या टर्म्स ही ना हो, कोई आकर बैठ जाए ऐसा, तो पंखा कभी पार्शियलिटी नहीं करेगा। ये नहीं कहेगा कि भी मालिक बिल भरता है दूसरे को हवा क्यों दूं। तो बाबा कहते हैं बच्चे दूसरों को सुख देने के लिए क्या करना पड़ेगा तुमको। बाबा कहता है अपनी स्थिति अचल अडूल बना। पंखा घूमता है, वो हुक नहीं हिलता। हुक बाबा कहता है अपनी स्थिति को, बाबा कहता है ऊंचे से ऊंचा रखना। तो बाबा कहता है तुम दूसरों के पसीने सुखा सकते हो। माया बाबा कहता है इनके बड़े जबरदस्त पसीने छुड़ाती है। जीवन में पता ही नहीं किस समय कब क्या हो जाना है, कोई नहीं जानता। इसलिए दुनिया में लोग कहते हैं कि खाओ पियो और मौज करो। कैसी मौज हो रही है हमारी। मौज के भी नाम पर बाबा कहता है बच्चे तुमने क्या किया। मृत्यु को बाबा कहता है सहज सरल बनाने की तैयारियां चली हैं, लेकिन तुम्हारी साइंस भी मृत्यु को टाल नहीं सकी। मृत्यु तो पीछे रही, तुम्हारी साइंस तो बीमारियां भी नहीं टाल पाई। बीमारियां बढ़ रही हैं, इलाज बढ़ रहे हैं, दवाइयां बढ़ रही हैं, डॉक्टर्स बढ़ रहे हैं, हॉस्पिटल बढ़ रहे हैं, नर्क बढ़ रहा है, मतलब नर्क बढ़ रहा है। लेकिन बाबा कहता है तुम्हारी साइंस में उतनी पावर नहीं है कि किसी को दवा गोली दो और कहो तेरी शुगर हमेशा के लिए खत्म हुई, बीपी हमेशा के लिए खत्म। नहीं। मरते दम तक बाबा कहता है ये कलयुग का ड्राई फ्रूट तुम खाते जाते हो, खाते जाते हो, खाते जाते हो। कौन सी मौज ली तुम। रिश्ते तो देखो तुम्हारे, एक का मुंह उधर एक का मुंह उधर। शादी पे कार्ड बंटते हैं ना, हमने तो बहुत जगह देखा है, कई जगह हम कार्ड देते ही नहीं, बोलचाल ही नहीं। उसने नहीं बुलाया हम क्यों बुलाएं। ये तो हमारे रिश्ते हैं, ये रिश्ते हैं। बाबा कहता है तन से तुम दुखी, संबंधों से तुम दुखी, धन से
जितना धन कमाते हो बाबा कहता है कम पड़ता जाता, कभी आत्मा संतुष्ट हुई ही नहीं। और सचमुच ऐसी बीमारी है ना ये, जिसको देखो। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा, दो पड़ोस में बातें कर रही थी फीमेल आपस में, मेरी फलाने का लड़का है ना, देख कितनी छोटी सी उम्र में 4 प्रॉपर्टी बना ली उसने, यहाँ खरीदी, वहां खरीदी, ये खरीदी। हमने कहा बाबा ये बीमारी तो कॉमन है। दूसरे की थाली देखकर अपनी थाली फीकी लगने लगी। हमने खुद कई बार, ज्ञान में भी आने से पहले हम कई बार सोचते थे, कोई अच्छी कोठी देखी, मकान देखा, अच्छा लगता था, लेकिन दूसरे ही पल ख्याल आता था कि मर के तो ये भी छोड़ना पड़ेगा, मर के ये भी छोड़ना पड़ेगा। लेकिन इतने में मन राजी नहीं हो जाता, ये भी लुच्चा है पूरा, आज भी देखता है कि लोग क्या क्या बना रहे हैं, फिर इसको संभालना पड़ता है चोट लगने से। तो अपने आप को कहना पड़ता है कि देख, कितने बेचारे घूमते हैं सड़क पे, कमरा ढूंढ रहे हैं किराए पे रहने के लिए, इनको कोई कमरा नहीं मिल रहा, सामान लदे खड़े हैं, 2 महीने वहां, 6 महीने वहां। हमको याद आता है फिर कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु ना भूखा जाए। बाबा कहता है बच्चे, नॉलेज के आधार पर आप मन की स्टेरिंग संभाल सकते हो, नहीं तो बाबा कहता है फिर हड्ड गोडे कुछ छोड़ेगा नहीं तुम्हारा मन तुम्हारे पास, पूरी हड्डी पसलियां एक करेगा ये। रुलाता है दूसरों को दिखा दिखा, है कि नहीं है ऐसा? सच्चाई है ये। तो बाबा कहते हैं बच्चे, मेरा खिदमतगार कौन बनेगा? हाँ, एक पंखे का हम एग्जाम्पल आज शेयर करेंगे आपके साथ में, बहुत रोचक है। तो आप देखना, पंखा जो है ना, बाबा मुरली में आज वरदान देता है। बाबा कहते हैं बच्चे, कर्म योगी बनना। कर्म तो देखो दुनिया कर रही है, गोरख धंधे, कमा भी रहे हैं, खप भी रहे हैं, जी भी रहे हैं, तो मर भी रहे हैं। लेकिन बाबा कहता है तुम्हारे कर्म में योग की खुशबू आनी चाहिए। जैसे आपके सर पे जो पंखा चल रहा है ना अभी, चल तो पंखा रहा है, लेकिन इसको जो चला रही है पावर, वो बिजली, वो करंट, वो दिखता नहीं। और ये बात सत्य है कि बिना बिजली के, बिना पावर के आप उस पंखे को हिला भी नहीं सकते। ये है कर्म योगी बनना। पंखा केवल निमित्त है, पंखे के पास वो बॉडी है कि वो जो दूसरों की सेवा कर सकती है, जैसे आपके और हमारे पास बॉडी है, हाथ पांव है ना, मुख है, निगाहें हैं, नजरें हैं। बाबा कहते हैं ये एक एक ऑर्गन तुम्हारा केवल निमित्त है। जाओ, बाबा कहता है, आत्माएं अशांत हैं, दर्द में है, तो बाबा कहता है जाओ इनको रिफ्रेश करो। तो अगर पंखा है घरों में तो देखते होगे, पंखे को आप रेगुलेट भी करते हो, पॉइंट्स होते हैं ना पंखे के, 1 पे चलाना है, 2 पे चलाना है, 3 पे चलाना है, फास्ट चलाना है। 3 पर हैं पंखों के, आजकल 4 भी आ गए, वैसे 3 ही है। तो बाबा कहते हैं जैसे तुम्हारा मन घूमता है ना, तुम्हारी बुद्धि उसके पीछे घूमती है, फिर संस्कार उसके पीछे घूमता जाता है।
ऐसे बाबा कहता है जन्म जन्म मन बुद्धि संस्कार, बाबा कहता है पंखे की पर की तरह घूमते आए घूमते आए घूमते आए। आपने देखा होगा पंखे जब कई साल तक चलते जाते हैं ना, तो कई बार पंखों में आवाज आने लगती है। क्या कहते हो, ये पंखा बड़ी आवाज करता है, सर दर्द कर दिया इसने, बंद कर दे इसको, कितनी आवाज करता है। बाबा कहता है आप चेक करो, ऐसी आवाज आप में आती है। आत्मा कर्म करते करते, पुराने पैटर्न पर चलते चलते, परमत परवश, बाबा कहता है विकारों को यूज करते करते अब आत्माएं आवाज निकालने लगी हैं कि भगवान बस कर, ले ले, मुझे ले ले या कई बार इसको ले ले, जिसकी वजह से दुख पाते। तो पंखा आवाज कर रहा है अभी, तो बाबा कहते हैं बच्चे पंखे आवाज करते करते क्या गर्म हो जाते हैं। दिवाली पे पंखे साफ करते हो ना, क्या होता है, पर के ऊपर डस्ट होती है, रुई जैसे जम जाती है। कहाँ से आ गई रुई, कहाँ से आई मिट्टी, धूल डस्ट कहाँ से आई, आपके कमरों के अंदर रोज तो झाड़ू पोछा लगता है, फिर कहाँ से आई। बाबा समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा जन्म जन्म के, बाबा कहता है ये चक्कर लगाते लगाते मन बुद्धि संस्कार ये तीनों पर, बाबा कहता है अभी धूल चाट रहे, गंदे हो गए। अब इसको साफ कौन करे, पंखा कैसे साफ करते, आता है ना एक पंखे को साफ करने का एक ऊंचा, या तो वो यूज करते हो या टेबल पे टेबल रख के फिर चढ़ते हो। अच्छा, पंखा जब साफ करते हो तो पहले पंखे को रोकते हो या चलते पंखे पे ट्राई करते हो, ममता दीदी? दीदी रोकते साफ। हाँ, तो देखो जब हम पंखे को साफ करते हैं ना तो उसकी एक विधि है। पहले पंखे को हम ऑफ करते हैं, और कई बारी जब वो टच करने पे थोड़ा गर्म लगता है तो हाथ नहीं लगाते, कहते हैं इसको थोड़ा ठंडा होने। तो अभी आत्मा भी, बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा मन बुद्धि संस्कार सब गंदे हो गए, कौन साफ करेगा। बाबा कहता है तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारे संस्कार सबके गंदे हैं। सोचो एक कमरे में अगर दो पंखे लगे हों और एक पंखा दूसरे को बोले चल तू पहले मुझे साफ कर फिर मैं तुझे साफ करता हूँ, कर सकेंगे? एक आदमी दूसरे आदमी की गंदगी तो देख लेता, अवगुण तो दिखते हैं उसके कि तू कितना मैला है, तू कितना अहंकारी है, कितना प्राउडी है, कितना तेरे में एटीट्यूड है, गंदगी तो दिखती है। लेकिन पंखा पंखे को साफ नहीं कर सकता। वो कहता है तू गंदा, वो कहता है तू गंदा, तो तेरा बाप गंदा, वो कहेगा तेरा बाप गंदा। तो दुनिया में तो बाबा कहता है बच्चे चाहे तुम्हारे साधु हो, सन्यासी हो, संत हो, महात्मा हो, है तो सब आत्मा ही ना। पंखे की तरह बाबा कहता है तुमने जन्म जन्म कितने गेड़े लगा दिए, और लगाते लगाते बाबा कहता है पतित पावन को याद करते हो कि मेरी बिगड़ी बनाने आओ। तो बाबा कहता है बच्चे इस सृष्टि में ऊंचे से ऊंचा अगर कोई है तो एक कौन है, निराकार शिव भगवान। एक समय है उसका, जैसे दिवाली एक निश्चित समय है, दिवाली पर हम सब सफाई करेंगे ना, वैसे तो रोज ही करेंगे, लेकिन दिवाली पर एक खास सफाई हम सब करें। ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे सृष्टि पर भी एक खास समय है, जब मैं आता हूं तो तुम्हारे मन बुद्धि संस्कार ये तीनों पर बाबा कहता है मैं ही साफ करूंगा।
किस आधार पर? पानी से तो नहीं करूंगा बाबा। दुनिया तो सोचती है कि चलो आज भी बाबा ने कहा तुम्हारे साधु जाते हैं तो मिट्टी मलते हैं शरीर पर। बाबा वो कहते हैं कि मिट्टी मलकर वो सोचते हैं कि चलो हम मिट्टी मलने से पावन बन जाएंगे। बाबा कहते हैं फिर मटके ले जाते हैं पानी के, उड़ेल देते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा पावन कैसे बनती है? याद की अग्नि से। अग्नि होती है बाबा कहता है जो किसी चीज को भस्म करती है। पानी तो बाबा कहता है आग बुझाता है। तो बाबा कहता है आत्मा में जो बाबा कहता है विकारों की कट है, गंदगी है, ये बाबा कहता है कैसे उतरेगी? याद की यात्रा से। याद की यात्रा से उतरेगी। और जो पंखे साफ हो जाते हैं कैसे लगते हैं फिर? देखो एक चीज हमेशा याद रखना, जब घर में नया पंखा खरीद के लाते हो ना, तो कैसा होता है ये पंखा? एकदम साफ सुथरा, चमकता। बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे ही आप आत्माएं भी कभी सतो प्रधान थी। और बाबा कहता है अभी चलते चलते, क्योंकि ड्रामा की मैल है। हमने कहा ना घरों में इतनी मैल धूल कहाँ से आ गई जो पंखे पे चढ़ गई। तो बाबा कहते हैं बच्चे ड्रामा है। हर युग के अंदर आत्मा प्रभावित होती है उस युग की वाइब्रेशन से, वायुमंडल से, दूसरी आत्माओं के संबंध संपर्क में आने से। तो बाबा कहता है डस तो देखो चढ़नी है। नया पंखा लाकर अगर बांध के रखी दो पैक करके पेटी में, तो कोई सुख थोड़ी दे रहा। पड़े पड़े ही खराब हो जाना उससे। तो बाबा कहता है आत्मा तो जन्म जन्म बाबा कहता है दौड़ लगाती। इसलिए बाबा कहता है कौन सा पार्ट बजाना है अभी? सुख देने का। जैसे पंखा है वो देता जाता है, मांगता नहीं है कभी कुछ। लेकिन बाबा कहता है पंखा कैसे बनना है? बिना आवाज का। रोना नहीं कि मैं ही करूं, मैंने ठेका उठाया है, मैं नौकर हूं, मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई मुझे पूछता ही नहीं है, मर जाऊं तो इन्हें पता चल जाए ये पंखा बड़ी आवाज कर रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे तू नहीं कोई और सही, पंखों की कमी थोड़ी है यहाँ, खेतान का नहीं तो उषा का सही, पंखे बहुत हैं बाबा। अगर तुम बाबा कहता है अपना भाग्य भविष्य नहीं बनाना चाहते, बाबा कहता है सो जाओ, सो जाओ। लेकिन बाबा कहता है जिनको पाना है, जिनको बनाना है, तो बाबा कहता है फिर राम की खिदमत तो बाबा कहता है तुम्हें करनी ही पड़ेगी। तो कर्म योगी बनो। बाबा कहता है भार खुद पर क्यों लिया? बाबा कहता है बच्चे बाप बिजली बनकर बैठा है, तुमसे बाबा कहता है मैं अपना काम करा लूंगा। लेकिन बाबा कहता है तुम चौड़े मत हो जाना बीच बीच में कि मैं करने वाला बैठा हूं। बाबा कहते हैं बच्चे शक्ति राम की होगी, कारज भी राम का होगा, लक्ष्य भी राम का होगा। बाबा कहता है तू पंखे की तरह बाबा कहता है बस साक्षी होके देख ले। अब पंखा देखो सर पे कितने सालों से चल रहा है, पूरी जिंदगी बिता दी हमने इन घरों में, इन पंखों के नीचे। कभी हमने इन पंखों को धन्यवाद दिया? कभी भी नहीं दिया, मतलब ही नहीं दिया कभी। हाँ अगर ना चले तो बेचैनी होती कि पंखा ठीक कराओ जल्दी से, बड़ी गर्मी है। लेकिन हमने इनको कभी धन्यवाद नहीं दिया। तो बाबा कहते हैं इनसे ही सीख लो। तो कोई तुम्हारे पार्ट को अप्रिशिएट करे या ना करे, प्रशंसा करे ना करे, बाबा तू राम की सेवा समझ के चलना। तो अपना मन, अपनी बुद्धि, अपने संस्कार। बाबा कहता है नीचे बहुत कुछ होगा, पंखा ऊपर चल रहा है
और नीचे दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, जन्म भी हो रहे हैं, मृत्यु भी हो रही है। जन्म की खुशी ये धूल बनेगी जो पंखे पे चिपक जाएगी, गए का दुख, अफसोस, वियोग, बाबा कहता है ये धूल बनेगी, ये पंखे पे चिपक जाएगी। बताओ, बाबा कहता है इस दुख से मैं तुम्हें कैसे छुड़ाऊं। वहां तो एक कपड़ा लेते हो, डिटर्जेंट डालते हो और झट करके पंखा साफ कर देते हो। बाबा कहता है बच्चे, जिन चीजों को धूल को पकड़े बैठे हैं ये पर कस के, बाबा कहते हैं मैं तुमको नॉलेज देता हूँ, लेकिन बाबा कहता है तुम धारण नहीं करते, मंथन नहीं करते हो। पर को जब साफ करते हैं तो रगड़ने पड़ते हैं ये। एक साल में एक साल बाद साफ होते हैं जब दिवाली आती है। वो भी अगर कोई ऊपर नीचे कोई बात हो गई तो हम कहते हैं हम दिवाली भी नहीं मना रहे इस बार। तो बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे, जो मन शांत होगा, संतुष्ट होगा, वो बाबा कहता है दूसरों को सुख देगा, सहयोग देगा। नहीं तो जो पंखे आवाजें करते हैं ना, लोग उनको पसंद नहीं करते। कई बार कूलर देखा आपने कितनी आवाज करता है, कई एसी कितनी आवाज करता। तो बाबा कहता है साइलेंस की शक्ति जमा करो। कैसे जमा करे साइलेंस की शक्ति? कह तो देते हैं सुबह उठ के कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, लेकिन उठते ही एक चप्पल भी नहीं मिलती तो अशांत हो जाते। कहते मेरी चप्पल कहाँ है, चप्पल कहाँ है। होता मोबाइल चार्ज करना है, चार्जर नहीं मिल रहा, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, क्या कहें। बाबा कहते हैं बच्चे, शांति मांगने से नहीं मिलती। चप्पल तो उठ के खोजते हो, कहाँ गई, एक पैर की नहीं, इधर ढूंढा उधर ढूंढा, तो घर में होगी तो जरूर मिलेगी, बाबा कहता है। लेकिन जो शांति ढूंढते हो ना, बाबा कहते हैं ये ना तो मंदिर में गिरी, ना तुम्हारे घरों में गिरी, ना किसी तीर्थ पे गिरी जो तुम ढूंढने जाते हो। मन की शांति कहाँ घुस गई? बाबा कहते हैं मन के भीतर घुस गई। तुम इसको बाजारों में ढूंढते हो, मंदिरों में ढूंढते हो, बड़े बड़े दुकानों में, कोठियों में, कारखानों में ढूंढते हो कि ये मिल जाएगा, ये हो जाएगा तो शांति हो जाएगी। बाबा कहता है नहीं होती। एक बार एक स्टूडेंट था, काम चलाऊ जैसा स्टूडेंट था, लेकिन एक बार किस्मत कहो या कैसे भी करके एक बार वो पूरे स्कूल में फर्स्ट रैंक पर आ गया। तो हैरानी तो सबको हुई कि ये वो लड़का है जो पासिंग मार्क्स भी लेने में, लेकिन आज ये स्कूल में नंबर 1 आया। तो वो लड़का फिर उससे बातचीत की कि इतना परिवर्तन। तो लड़का कहने लगा ये तो कुछ भी नहीं है, मैं तो अगले साल गोल्ड मेडल लेकर आऊं। तो मन में उसने ये संकल्प कर लिया कि गोल्ड मेडल लाना है, लाना है, लाना है। जितना इसके ऊपर विचार करता है उतना अशांत हो जाता है। किसी से सुना उसने कि कोई एक गुरु है जो मन को शांति दे देता है। पहुंच गया वहां, तो कहने लगा कि गुरुजी मुझे शांति चाहिए। तो गुरु ने कहा कि शांति तो यहाँ नहीं मिलेगी तुझे। सच्चा था, झूठा दिलासा नहीं दिया। कहने लगा शांति नहीं मिलेगी। बोला नहीं, ये मैं तेरे को झूठा दिलासा नहीं दूंगा कि यहाँ मेरे पास आने से तुझे शांति मिल जाएगी। कहते हाँ, पहले तुम मुझे ये बता कि तेरी जो शांति है ये कितने समय से गुम हो गई है, जो तू ढूंढ रहा है, कब से अशांत है तू। तो लड़का थोड़ा समझदार था, उसने कहा ये आपने पते की बात पूछी है। जब मैं पढ़ाई में ध्यान ही नहीं देता था, बस
कैसे न कैसे बढ़ता जा रहा था। लेकिन जब से मैंने मन में ये सोचा है कि मैं गोल्ड मेडल लेकर आऊंगा, तब से मेरा मन अशांत रहने लगा। तो कहने लगा इसका मतलब मुझे गोल्ड मेडल की वजह से अशांति हो रही है, जो अभी मिला नहीं है। तो परेशान हूं कि मिलेगा कैसे। तो कहने लगा कि आप जरूर कोई युक्ति जानते होगे तो मुझे बताओ कि मेरा मन जो अशांत है गोल्ड मेडल की वजह से है, ये मुझे पता चला। अब इसको शांत कैसे करूं। तो गुरु कहने लगा एक सवाल तेरे से पूछता हूं, उसके जवाब में ही तेरा जवाब। तो बच्चा कहने लगा पूछो। तो गुरु ने कहा, कहते हैं सोच तू एक पेड़ के नीचे खड़ा हुआ है और पेड़ की एक टहनी को तूने अपनी तरफ जमीन की तरफ खींच के रखा हुआ। आप भी सब कल्पना करना, एक पेड़ की टहनी आपने खींच करके नीचे जमीन की तरफ दबा रखी है अपनी तरफ। तो गुरु कहने लगा कि ये जितनी देर तूने टहनी पकड़ के रखी है उतनी देर तुझे शक्ति लगानी पड़ती है। अब तू मुझसे ये पूछ रहा है कि मैं क्या करूं, जो मेरा हाथ इतनी देर से इस टहनी को पकड़े हुए है, अशांत है। मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा जो हाथ है ये कंफर्ट जोन में आ जाए, दर्द ना हो, परेशानी ना हो। तो क्या करूं। तो गुरु कहता है कि शांति पाने के लिए कुछ करना नहीं होता, अशांत होने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता। अशांत होने के लिए तूने देख कितनी देर से वो पेड़ की टहनी पकड़ के रखी है, और जब तक तू उसको पकड़ के रखेगा तब तक वो कंफर्ट तू महसूस नहीं कर पाएगा। तो अशांत होने के लिए ताकत लगती है। और तू पूछ रहा है शांति कैसे हो, तो मैं कहता हूं फिर मूर्ख है, टहनी छोड़ दे। टहनी छोड़ दे। जैसे ही आप टहनी छोड़ोगे पेड़ की, वो जो टहनी होगी वो वापस अपनी जगह पर जाएगी। क्या करेगी, हिलेगी, ऐसे 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 ऐसे, फिर धीरे 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 फिर अपनी पोजीशन पे रुक जाएगी। ये हमारा मन है, ये टहनी जैसा। टहनी जैसा हमारा मन। हम क्या करते हैं, इसको खींच के अटका लेते हैं, कभी किसी मकान की तरफ, कभी किसी नौकरी की तरफ, कभी किसी बच्चे की तरफ, कभी किसी पैसे, बीमारी, पता नहीं कितने इश्यूज हैं लाइफ के अंदर। हम इनको खींच के रखते हैं और जाकर कहते हैं भगवान बस शांति देते, बस शांति देते। भगवान कहता है छोड़ तो सही, तेरे हाथ में कुछ है नहीं। शांति तेरे हाथ में नहीं है, अशांति तेरे हाथ में है। तो कितनी भी क्रिएट कर सकता है, छटपटा, इधर भाग उधर भाग। तो जब तुम बातों में अटकना छोड़ते हो, परिस्थितियों में उलझना छोड़ते हो, ये है टहनी को छोड़ना। तो जैसे ही तुम छोड़ते हो, तो बाबा कहते हैं बच्चे ड्रामा, आज बाबा ने ड्रामा पर बड़ी सुंदर लाइन कही। बाबा कहता है ड्रामा सेकंड बाय सेकंड फिरता जाएगा, फिरता जा रहा है, बाबा कहता है। और बाबा कहता है ऐसे ही तुम्हारी जो आयु है वो भी सेकंड बाय सेकंड कम हो रही है। हम जो यहाँ सब बैठे हैं, हमारे पास एक छोटा सा पैकेज है जीवन का। कोई नहीं जानता किसके पास कितना समय शेष है। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, यही बाबा कहता है इस कहानी की, इस ड्रामा की, बाबा कहता है जो कसौटी है वो यही है कि कल हमेशा गुप्त रखा गया है कि कल क्या होगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ तो क्या करना है, जीते जी
बाबा कहता है मैं तुमको मरना सिखाता हूँ, बातों को छोड़ दो, तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है, जितना पकड़ोगे इश्यूज को, टॉपिक्स को, बाबा कहता है उतना मन तुम्हारा अशांत होता जाए। पुरुषार्थ करो, कर्म से तो बाबा कभी हमारे हाथ नहीं बांधता। बाबा कहते हैं लेकिन कर्म भी कैसा करना, बाबा कहता है कर्म ऐसे करना योगी बनकर, भोगी बनकर, भोगी बनकर। बाबा कहता है योगी बनकर चल। एक बाप से योग लगाओ। ये जो पंखे तुम चलाते हो ना घरों में, इसका एक कनेक्शन है। घर में दीवारों के अंदर वायरिंग चल रही है, वो वायर हमको दिखते नहीं है, हमको प्लग दिखता, स्विच कहां से ऑन ऑफ करना। बाबा कहते हैं बच्चे संकल्प का स्विच ऑन करो और सुख दो। बाबा कहता है दूसरों को कि मैं कौन हूँ, किस लिए संगम पर भगवान ने मुझे चूज करके यहाँ बिठाया है। नहीं तो 9 बजे दुनिया बहुत कुछ कर रही है। अभी देखो दुनिया में लोग क्या क्या कर रहे हैं। अभी यहाँ तो थोड़े से होंगे जो, बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ तो थोड़े से आएंगे जिनको नारायणी नशा चढ़ेगा। दुनिया को थोड़ी चढ़ेगा, इतना सस्ता थोड़ी है, कोई 500,000 रुपए की बोतल थोड़ी है जो घर लेके खोल के बैठ जाएंगे। बाबा कहता है नहीं, पूरा लुटना पड़ेगा तुम्हें, तन मन धन जन। तब बाबा कहता है तुम्हें रूहानी नशा चढ़ सकता है, नहीं तो नहीं चढ़ेगा। रूहानी नशा तो तब चढ़े, बाबा कहता है जब जिस्मानी नशा छोड़ो। जिस्मानी नशा बाबा कहता है तुम्हारा यही सब है, मैं, मेरा, घर, बच्चे, परिवार, पैसा, प्रॉपर्टी। ये नशा ही बाबा कहता है तुम नहीं छोड़ते हो, कच्ची पीते हो, पक्की नहीं पीते हो। भगवान इस समय जो घोट रहा है वो नहीं पीते हो, और जो दुनिया बेच रही है वो पीते हो। ये नहीं सोचना हम में से कोई यहाँ बैठा हुएगा, हम तो कभी घर में कभी बोतल आई नहीं हमारे, तो ये क्या कह रहे हैं। बाबा जिस शराब की बात करता है, बाबा कहते हैं बच्चे वो है तुम्हारा देह का भान। ये शराब तो बाबा कहता है तुम घर में आते बच्चे को भी पिलानी शुरू कर दे। वो बेचारा जो अभी अपना नाम भी नहीं जानता, अभी रखा ही नहीं हमने उसका नाम, उसको नाम नहीं पता अपना। बाबा कहता है छोटे से बच्चे को शराब पिलाती शुरू कर दे। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा वारिस, मेरा घर का चिराग। बाबा कहते हैं खुद भी पी और बच्चे को भी पिलाई। अब बाबा कहता है जिस दिन ये घर का चिराग किसी और के, बाबा कहता है झोपड़े में जाके जगा, तो तुम बड़ा दुख पाओगे, कहोगे बेटा तो मेरा था, लेकिन रोशन किसी और की दुनिया कर रहा है, बाप को भूल गया, माँ को भूल गया। तब बाबा कहता है ये शराब साइड इफेक्ट करेगी तुम्हें। रोना तब पकड़ के, किस्मत को, कभी भगवान को। बाबा कहता है बच्चे हर आत्मा इस ड्रामा में कल्याणकारी पाठ खेल रही। तुमको बाबा कहता है जो थोड़ा दुख भी मिलता है ना जीवन में, इसके भी बलिहारी जाओ, क्योंकि दुख में ही बाबा कहता है तुमको बाप की श्रीमत मिलती है, समझ में आती है। नहीं तो अच्छा खासा आदमी दवाइयों के बारे में जान के क्या करे। तो बाबा कहता है जीवन में कोई भी परिस्थिति अगर आई है, और कलयुग में हम सब बैठे हैं, और हम भले ही पर्सनली एक दूसरे को ना भी पहचानते जानते हो, लेकिन बाबा जिस नॉलेज के आधार पर बच्चों से बात करता है, कम्युनिकेट करता है, बाबा तो सबके दिल की जानता है। बाबा ने आज भी मुरली में कहा कि पापों का बोझा सर पे बहुत है। जन्म जन्म के बाबा कहता है तुम्हारे सर पे विकर्मों का बोझ है। ऐसे थोड़ी कह रहा है, ऐसे थोड़ी कह रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे कलयुग, बाबा कहता है इस समय हर आत्मा
खुद को भूले बैठी है, तमो प्रधान बन गई है। किसी की मम्मी है तो किसी की पत्नी है, किसी की बेटी है, किसी का भाई है, किसी का दादा तो किसी का नाना। कच्ची शराब है, बाबा कहता है। जैसे ही सांस छूटेगी, बाबा कहता है खत्म। जैसे कोई दुनिया से जाता है ना, तो इंच भर ये मकान हमारे साथ नहीं हिलने वाला। ऐसे ही ये 90-100 किलो के शरीर है हमारे पास में। जब आत्मा यहाँ से निकलेगी तो ये 90 केजी का शरीर भी यहाँ से तो ये 90 केजी का जो शरीर होगा, ये भी हमारे साथ लास्ट में नहीं हिलने वाला। ठीक है ना? तो बाबा कहते हैं बच्चे, ये देह भान की जूठी कच्ची शराब है, इसको तो बाबा कहते हैं बच्चे छोड़ना पड़ेगा। ये नशा अंत में बाबा कहता है आपको खूब रुलाएगा, साथ तुम्हारे कुछ नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं जाए। दुनिया तो कह देगी कि चला गया, भगवान के चरणों में लीन हो गया, अच्छा था। ये मरने के बाद लोग अच्छे हो जाते हैं, जीते जी हमें अच्छे नहीं लगते। ये पता नहीं क्या है। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे क्या करना है, जीते जी सबका बाबा कहता है सत्कार हो। सबको बाबा कहता है आत्मिक दृष्टि से। एक ही घर से चले हो, एक ही जगह जाओगे, हिंदी चीनी भाई भाई। बाबा कहते हैं एक पिता के तुम सब बच्चे हो। तो इसलिए बाबा समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे भक्ति तुमने खूब की, मंदिरों में जाकर बाबा कहता है तपस्या की, अर्चना की, पूजा की, व्रत किए। लेकिन बाबा पूछता है बताओ ये मूर्तियां कभी बोली तुमसे? जिस शिव बाबा की तुम पूजा करते हो, क्या वो तुमसे कभी बोला? अमरनाथ दुनिया जा रही है अभी, रजिस्ट्रेशन खुल चुके हैं, क्या इनको वहां कोई अमर कथा सुनाएगा? है कोई? बाबा कहता है देखो भक्तों की भावना, जान भी हथेली पर लेकर ही अमरनाथ पहुंच जाते हैं। तो बाबा कहते हैं जाओ, दुनिया में मुझे ढूंढने वाले मेरे प्यारे बहुत हैं। जाओ, बाबा कहते हैं एक एक को बाबा कहता है मेरा संदेशा दे देना, ये माने या ना माने। बाबा कहता है तुम अपना काम करना। सीता शोक वाटिका में बैठी है, तो बाबा कहता है जाओ, सूक्ष्म रूप धरी सियहि दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा। बाबा कहते हैं बच्चे वो महावीर बनना जो अपनी पूंछ को आग लगा सके। दूसरे की पूंछ नहीं ढूंढना, ये तो बड़ा ऐसा था, बड़ा घमंडी है, उसकी पूंछ को आग लगाने हम सब निकल पड़ते हैं। लेकिन बाबा कहता है बच्चे ज्ञान का भी अहंकार नहीं होना चाहिए। हनुमान को ये भी अहंकार नहीं होना चाहिए कि मैं राम का भगत हूं, क्योंकि राम निरअहंकारी है। राम समान बनना है, बाप समान बनना है। तो बाबा कहते हैं जब आप आत्मा हो, आत्मा माना, बाबा कहते हैं 3 शब्द हमेशा याद रखो, निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी। लेकिन हम एक चीज आपको और बता देते हैं कि निराकारी भी बनने से पहले, वो बॉटम लाइन है, वो फाउंडेशन है। लेकिन निराकारी माना आत्मिक स्वरूप में आने के लिए हमको निरसंकल्प होना पड़ता है, निर्विचार होना पड़ता है। एक पंखे को जब साफ करते हो तो पंखे को पहले ऑफ कर देते हो ना। जब हम बात करते हैं मन, बुद्धि और संस्कार, ये पंखे के पर की तरह घूमते जाते हैं, घूमते जाते हैं, घूमते जाते हैं, जन्म बाई जन्म। पंखे के पर गंदे हो गए, मैले हो गए। अब बाबा कहता है बच्चे क्या करना पड़ेगा? व्यर्थ
बाबा कहता है दुनिया में व्यर्थ ही है, सब कुछ व्यर्थ है। देखो, जिसको बाबा माया कहता है ना, कि माया जो है ये भी बाप के समान है, ना बाप दिखता है ना माया दिखती है। बाबा कहते हैं बच्चे, देह भान का नशा तुम करते हो, लड़खड़ाते तुम हो, और जब तुमको वो रास्ता पगडंडी टेढ़ी मेढ़ी दिखती है तो तुम कहते हो माया आ गई। रास्ता टेढ़ा मेढ़ा नहीं हुआ। नशे में बाबा कहता है तुम्हारे पांव लड़खड़ाते हैं, देवभान की शराब तुम पीते हो। तो माया सिर्फ क्या है, उस सड़क का टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। ये जीवन की डगर भी हमको ऐसी ही दिखती है। कहते हो ना, बहुत कठिन है डगर पनघट की। जीवन तो हमको संघर्ष लगते हैं आज के, लेकिन बाबा तो कहता है बच्चे, आप बच्चों को परमात्म प्यार अमृत वेले उठाता है। तो बाबा यहाँ समझाते, देवभान की शराब बाबा कहता है जितनी बंद करते जाओगे उतना बाबा कहता है तुम्हारे अंदर रूहानियत का नशा अपने आप आएगा। घर में झाड़ू लगाते हो तो झाड़ू लगते लगते सफाई आ रही है। ऐसा नहीं कि झाड़ू लगा देंगे अब सफाई कहीं और से लेने जानी है। बाबा कहता है देह भान छोड़ते जाओ और तुम्हारी आत्मिक स्थिति अपने आप बाबा कहता है स्टेबल होती जाएगी। तो रोज बाबा कहता है अमृत वेले उठ करके क्या करना है, मन, बुद्धि और संस्कार, ये पंखे के 3 पर हैं, इनको बाबा कहता है रोज रोज डस्टिंग करते जाना, क्योंकि पंखे तो यूज होंगे। मन है, मन तो चलेगा। गाड़ी की स्टीयरिंग है, ये तो घूमेगी। लेकिन बाबा कहता है ये कौन सी डायरेक्शन में घूमे। कहते हो ना, मन घोड़ा है, घोड़े के समान चंचल है, भागता ही जाता है, भागता ही जाता है। अब बाबा कहता है देखो, अक्सर मुरली में भी बाबा जिक्र करते हैं कि श्री कृष्ण को दिखाते हैं अर्जुन के रथ पर, और 5 घोड़ों की जो लगाम है वो कृष्ण ने अपने हाथों में पकड़ी है। घोड़ों के पांव नहीं बांध दिए गए, याद रखना हमेशा। ऐसा नहीं है कि सूरदास अपनी आंखें फोड़ के बैठ जाए। बाबा कहते हैं बच्चे, घोड़ा है मन, अच्छी डायरेक्शन दो इसको, अच्छा लक्ष्य दो इसको, तो बाबा कहता है फिर ये उसी डगर पे चलेगा। अभी हमारे जीवन का कोई लक्ष्य ही नहीं है। कोई कहता है चल बाजार चले तो चल, किसी ने कहा कि चल वो चीज सीख ले तो हम चल पड़े। बाबा कहता है बच्चे, यहाँ कलयुग के अंदर जो संग है वो कैसा है, डाउनफॉल में जा रहे हैं सभी। कोई भी बैटरी बाबा कहता है यहाँ पर एवर चार्ज नहीं रह सकती। थोड़ी देर किसी का मूड अच्छा होता है, थोड़ी देर बाद देखो तो वही रो रहा है, टेसू भा रहा है, वो भी क्या हो गया, तो उसकी एक अपनी राम कहानी। तो इसलिए बाबा बच्चों को समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे अभी क्या करना पड़ेगा, एक पंखे की तरह बाबा कहता है दुनिया को रिफ्रेश करना है। लेकिन पावर किसकी लेना, पंखा बिजली से चल रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे आप केवल निमित्त बनना, करंट बाप की होगी, पावर बाप की होगी, क्योंकि दुनिया राम को दाता मानती है। ये राम से सुख मांगती है, ये राम को कहती है भगवान तेरे घर में देर है अंधेर नहीं है। ये हमें नहीं कहते, हमें कोई नहीं जानता, लेकिन राम कहता है मैं अपनी सेवा किससे कराऊंगा, अपने राइट हैंड बच्चों से। राम के पास वानरों की कोई कमी नहीं है कोई कमी। कल परसों हम सुन रहे थे जो क्या नाम है उनका, जिन्होंने रामायण सीरियल पहली बार बनाया था, क्या नाम था, सागर करके कुछ है, अब तो वो है नहीं। रामानंद, रामानंद सागर। तो कहते हैं जब वो इसको
डिजाइन कर रहे थे कि कौन कौन से करेक्टर हमको यहाँ चाहिए होंगे, तो हनुमान का जब करेक्टर सामने आया तो उनका बेटा बता रहा था, कहते हैं पापा ने एक ही नाम सजेस्ट किया, दारा सिंह। तो कहते हैं जब दारा सिंह के बेटे ने बताया उनको, कहते हैं जब मेरे पापा के पास फोन आया कि आपको हनुमान का रोल प्ले करना है, रामायण सीरियल बनाएंगे, तो दारा सिंह जी उन्होंने कहा कि मेरी उम्र अभी 60 साल की हो चुकी है। सोचो, 60 साल की उम्र थी उनकी जब वो ऑफर मिला उनको। तो कहने लगे अब इस उम्र में मैं कहाँ हनुमान का रोल प्ले करूंगा। तो जो रामानंद सागर थे उन्होंने बोला कि आप हमारी रामायण के हनुमान हो बस। तो वो हाँ कर दिया। और हम सोच रहे थे कि देखो 60 साल की उम्र में देह का भान था ना, उन्होंने कहा कि मैं 60 साल का हो गया हूँ, अब क्या मैं करूंगा। लेकिन बाबा भी क्या करता है, बाबा हमारे देह को नहीं देखता कि अब हम जवान हैं कि बूढ़े हैं, पढ़े लिखे हैं कि अनपढ़ हैं। बाबा केवल हमारी विशेषता देखता है, केवल हमारा भाव देखता है कि दिल का कितना सच्चा है। हनुमान को देखा है आपने कभी? हमें शुरू से एक चीज हमेशा हनुमान की बहुत अच्छी लगी, और जब हम भक्ति भी करते थे तो हम एक स्पेशल एक रुझान था हनुमान के प्रति मन में। हमेशा हमने जब भी इसको मंदिर में देखा ना, तो जैसे बच्चे खो खो खेलते हैं ना, उस पोस्चर में हनुमान को आप बैठा हुआ देखोगे, एक घुटना खड़ा हुआ। जब बच्चे खो खो खेलते हैं तो इसी पोस्चर में बैठते हैं कि पता नहीं पीछे से कब खो मिल जाए और मुझे भागना पड़े। बाबा कहते हैं बच्चे मुझे ऐसे महावीर चाहिए कि पता नहीं राम कब खो कह दे कि भाग, लक्ष्मण मूर्छित पड़ा, अब भाग संजीवनी लेकर आनी, अब भाग सीता को मैसेज देना, राम के कारज हैं और ये करीबे को आतुर है। ये सुस्तादा नहीं है, ये नहीं कहता कि मैं बीमार हूं आज, कृपया राम जी किसी और वानर को ढूंढ ले। बाबा कहते हैं जहां प्यार है, मोहब्बत है, वहां मेहनत नहीं। तो इसलिए बाबा कहता है बच्चे मुझे कौन चाहिए? महावीर चाहिए। बाबा कहते हैं आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, आत्मशक्ति हो, बस बाकी काम राम का। तुम उस पोस्चर में बैठो तो सही, ऑफर तो करो राम को कि मैं तैयार हूं, कोई मेरे लायक सेवा हो तो जरूर बताना। क्या आते हो ना कभी कभी रिश्तेदारी में, कहीं शादी हो, कुछ फंक्शन हो, कहते हैं कोई मेरे लायक हो तो जरूर बताना। तो टाइम अभी हो चुका। ओम शांति।